हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीआर के बारे में और कूल टेस्टिंग और उसमें है हॉट टेस्टिंग। ये तीनों चीज़ के बारे में आज फुल डिटेल में जानेंगे कि कूल टेस्टिंग और जीआर और हॉट टेस्टिंग ये होता क्या है, उसको यूज कैसे किया जाता है। एक एक फुल डिटेल में आज बात करेंगे उसके बारे में कि कूल टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है। पहले ये समझना है कि कूल टेस्टिंग और जीआर का मतलब क्या है। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड के साथ रीडिंग, और कूल टेस्टिंग में भी वही चेक किया जाता है। तो ये बेसिकली आप मान लीजिए कि आप जीआर और कूल टेस्टिंग दोनों सेम है, खाली नाम दे दिया गया है, लेकिन दोनों सेम है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कूल टेस्टिंग कर लिए हैं तो आप उसकी जीआर को भी बढ़िया से माप लिए हैं, आप टेंशन लेने वाली उसमें कोई बात है नहीं। लोग अलग अलग नाम दे के पेश कर दिया जाता है कि जीआर है, जीआर है, जीआर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जीआर होता क्या है। तो जीआर में और जीआर होता क्या है, और जीआर को तो हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जीआर और कूल टेस्टिंग दोनों सेम है। अब उसका चेकिंग का फंक्शन क्या है कि आप मदरबोर्ड में आप किस तरीके से आप उसको चेकिंग करोगे। तो सबसे पहले आप जो मीटर है, मीटर का आप प्रॉब प्लस वाला जो होता है, प्लस वाला आपको ग्राउंड में रखना होता है, और वो जो ब्लैक वाला जो प्रॉब होता है वो आपको यहाँ पर आपको चेक करना होता है। जैसे में ये वीपीएच पावर है, तो यहाँ पर आप इसकी माइनस वाली जो प्रॉब है मीटर की, बजर मोड पे आप मीटर को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद ये जो माइनस वाली लाइन है वो आप यहाँ वीपीएच पावर की लाइन पे, इस कोयल पे आप यहाँ पे रखेंगे एक लाइन। और एक लाइन आपको कहाँ पे रखना है, ग्राउंड पे रखना है। कौन सी लाइन रखना है, कौन सा वायर रखना है, रेड वाला। और अगर रेड वाला यहाँ रखोगे, ब्लैक प्रॉब को आप यहाँ पर रखोगे, तो आपको यहाँ पर मीटर में कुछ दिखाएगा, 400 ओम्स, 300 ओम्स, 400 ओम्स या 600 ओम्स, कुछ न कुछ यहाँ पे ये मीटर में शो करेगा। तो ये जो शो करता है, ये जो आईसी का जो ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो शो करता है इसमें। और कूल टेस्टिंग में हम इसमें क्या क्या नाप सकते हैं। तो कूल टेस्टिंग में बेसिकली दो तीन चीज़ पता चलता है कि अगर इसमें कूल टेस्टिंग में चेक किए आप, अगर आप इसकी रेड प्रोब को आप ग्राउंड किए और ब्लैक प्रोब को आप यहाँ वीपीएच पावर की यहाँ पे कॉइल पे रखें, अगर यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए 350, 350 आना चाहिए यहाँ पर 350 ओम्स। अगर यहाँ पर आपको एक भी ओम्स नहीं मिला, तो आपको बेसिकली ये समझना है कि इसकी जो लाइन है, इधर से जो वीपीएच पावर जा रही है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। या फिर ये लाइन इधर से आ रही है और यहाँ पर ये ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के कारण मतलब इधर का जो कनेक्शन है यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। तो आपको बेसिकली उस कंडीशन में क्या करना है कि यहाँ से यहाँ सिर्फ जंपर कर देना है, या इधर का लाइन कट जाए तो यहाँ से यहाँ आपको बेसिकली जंपर कर देना। अब होती है कि एक कंडीशन तो इसमें बन गया है कि अगर उसमें कुछ नहीं बता रहा होगा तो आप इसको ये समझोगे कि इसकी लाइन कहीं से कहीं ओपन हो गई है, ब्रेक हो चुकी है। और दूसरी कंडीशन कूल टेस्टिंग में ये दिखाता है, या जीआर में, आप घबराइएगा नहीं, आप घबरा मत जाइएगा कि जीआर बोल रहे हैं कभी हम कूल टेस्टिंग बोल रहे हैं। तो एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है खाली, लेकिन काम एक ही है। तो आप इसकी जीआर में जब चेक करोगे दूसरा कंडीशन में, तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा इसमें, इसमें अगर बीप मारता है, अब जैसे ही आप रेड प्रॉप को आप ग्राउंड में रखोगे, आप ब्लैक प्रॉप को आप इस पे रखोगे कॉइल पे, तो आपको बीप सुनाई देगा। और जैसे ही आपको बीप सुनाई देगा तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं शाउटिंग है। अब ये लाइन देखिए कौन कौन सा आईसी पे जा रहा है, कौन कौन सा ये कंपोनेंट पे जा रहा है। तो उस कंपोनेंट या आईसी में से एक कंपोनेंट या आईसी कुछ न कुछ उसमें शॉर्ट है, और शॉर्ट होने के कारण ये बीप मार रहा है। तो आप अगर ये शॉर्ट है तो आप शॉर्टिंग को तो आप डीसी मशीन में निकाल सकते हो हाई एम्पियर करके। दूसरा कंडीशन ये बताएगा कि उसमें वो शॉर्टिंग है। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन कूल टेस्टिंग में ये बनेगा कि उसकी जो रेड प्रॉप को आप ग्राउंड करोगे और ब्लैक ब्लैक जो प्रॉप है अगर आप यहाँ पे रखोगे वीपीएच पावर में कूल टेस्टिंग चेक करने के लिए, तो वहाँ पे रीडिंग जैसे में 350 बताना चाहिए, वहाँ पे आपको 150 बताएगा। तो 150 बताने का कारण रीज़न ये है कि उसमें अगर वहाँ पे किसी भी लाइन में अगर इसकी 150 बता रहा है कूल टेस्टिंग में, तो आपको बेसिकली ये समझना है कि उसमें
लीकेज है। लीकेज के मतलब ये समझना है कि एक डब्बा में आप पानी भर के रखे हो और वहाँ पे क्या है, नीचे डब्बा में छेदा है और छेदा होने के कारण क्या हो रहा है, वो पानी धीरे धीरे चू रहा है। तो वैसा ही होता है लीकेज का मतलब। और लीकेज जब होता है तो उसकी, अगर इस लाइन में ये लीकेज है तो ये तो फ़ोन तो चलेगा, लेकिन इसकी क्या होगी, जो आईसी है या फिर कंपोनेंट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी। चाहे वो कोवाइल हीट हो, चाहे आईसी हीट हो, या चाहे कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ हो, वो हीटिंग होगी। और नहीं तो, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर जब भी कंपोनेंट हीट होगा तो इसको क्या चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए। जैसे हम आपको बताए थे पानी का एग्जांपल देके कि अभी आप एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी के नीचे एक छेद रहेगा, तो आप उसमें एक बाल्टी पानी भर के रखें तो ये क्या होगा, पानी नीचे से छेदा से ये गिरते गिरते पूरा पानी गिर जाएगा और फिर से इनको पानी भरना पड़ेगा और फिर गिरना स्टार्ट होगा। तो वही होता है इसमें भी। अगर इस लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाए, अगर हाफ शॉर्टिंग या लीकेज हो जाए इसमें, तो उसकी क्या होगी, मोबाइल तो चलेगी। जैसे इसमें हो रहा है, बाल्टी में तो पानी भरा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वो नीचे से गिर रहा है। तो वैसा ही इसमें कंडीशन बनेगा। इसमें तो आप, मोबाइल तो चलेगा लेकिन इसकी जो बैटरी है वो क्या होगी, डाउन होगी। डाउन होगी, बहुत ज़्यादा डाउन होगी। जब ये गर्म होगा तो ये बैटरी को, वोल्टेज को और इसकी जो एम्पियर है वो बहुत जल्दी इसके अंदर खींचेगी और खींचने के कारण इसको, बैटरी को इसके डाउन करेगा बहुत जल्दी जल्दी। तो तीसरी कंडीशन तो ये है। और चौथी कंडीशन ये बनता है इसमें, इस पर आप चेक करोगे। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे चेक किए हो और चेक करने के बाद यहाँ पे आप चेक किए हो, कूल टेस्टिंग में यहाँ पे आना चाहिए 300 करीब, 250 के करीब या 400 करीब। मान लीजिए यहाँ पे 300 करीब जीआर मिलना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे मिल रहा है 900 के करीब, 1000 के करीब ऐसा मिल रहा है। मतलब उससे ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ 300 मिलना चाहिए, मिल रहा है यहाँ पे 1000। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये हाई वैल्यू का बन चुका है। हाई वैल्यू का क्या है मतलब, ये तो आप समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन अब हम आपको फुल डिटेल में बताते हैं कि ये हाई वैल्यू क्या है। जैसे में ये 330 किलो ओम्स की रजिस्टर है, 330 किलो ओम्स की रजिस्टर है। और रजिस्टर मान लीजिए कि ये तो पैरेलल में लगा हुआ है, हम आपको सीरीज में लेके चलते हैं और सीरीज में देखते हैं कि कोई पार्ट्स यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है। और सीरीज में जो लगा रहेगा हम उसके बारे में आपको दिखाएंगे। हाँ ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक जो है रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है। तो हाई वैल्यू अगर जैसे ही यहाँ पर दिखाएगा, दिखाएगा और दिखाने के बाद हाई वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन इस पर यहाँ पर आपको लो रीडिंग दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको हाई रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन एक साइड आप चेक कर रहे हैं तो आप इस, एक साइड में क्या हो रहा, नॉर्मल रीडिंग है और एक साइड में क्या हो रहा, हाई रीडिंग बता रहा। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी, जो 100K का जो रजिस्टर ये लगा हुआ है, ये क्या होगा, रजिस्टर का जो ओम्स है 100 किलो ओम्स, ये क्या होगा 500 किलो ओम्स या 1000 किलो ओम्स। ये रजिस्टर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा, इसकी वोल्टेज इधर से इधर पास नहीं होगी। तो इसको आप स्कीमेटिक में देख के आप सेम वैल्यू का रजिस्टर लगाएंगे तो आपका ये प्रॉपर सही हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा का लगाएंगे तो फिर भी वही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये तो रजिस्टर क्या कर रहा है, इसमें वोल्टेज को ये रोकता है, रोकने का काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ 5 वोल्टेज दिए तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज लेना है, तो ये उसी हिसाब से कंपनी ये रजिस्टर को फिट करते हैं कि हाँ इतना किलो ओम से इतना किलो ओम्स का तक लगाएंगे इसमें रजिस्टर, तो यहाँ पे करंट आपको वोल्टेज जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, कम मिलेगा 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो 5 वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 2.5, 2.95 जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर देखिए कम वोल्टेज की ज़रूरत है, तो क्या होगा, ये 2.5 वोल्टेज ये डायरेक्ट यहाँ पे चला आएगा। और यहाँ पे आने के कारण इसको चाहिए 1.8 वोल्टेज, अब आप दे रहे हैं 2.95 वोल्टेज, 3 वोल्टेज के करीब दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये इधर से लाइन आएगी और इधर जाएगी, इधर जाने के कारण ये आईसी में या मॉसफेट में किसी में जुड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट कर देगा, उड़ा देगा। और उड़ा देने के कारण और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये रजिस्टर कोई भी बोर्ड में हो तो आप सेम टू सेम उसके
मॉडल नंबर के हिसाब से स्कीमेटिक को देख के आप सेम टू सेम किसी भी मदरबोर्ड से निकाल के उसमें लगा सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथा, हॉट टेस्टिंग के बारे में। ये तो 4 कंडीशन उसमें बन गई है। कूल टेस्टिंग और जीआर के मतलब तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि जीआर और कूल टेस्टिंग क्या है। अब हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग के बारे में कि हॉट टेस्टिंग क्या है और कैसे काम करता है। तो हॉट टेस्टिंग में बेसिकली होता कुछ नहीं। हॉट टेस्टिंग में सिर्फ उसकी वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है, वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है। तो ये देखिए, वी रेज L11 2.95 वोल्ट मिल रहा है इस रजिस्टर पे। तो आप मीटर में जो है 20 वोल्ट पे आप सेट करके आप उसकी ब्लैक प्रो पे को ब्लैक पे रखना है। इसमें ये नहीं कि अगर वाई रेड को भी आप ब्लैक पे रखोगे और ब्लैक को आप रेड पे रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो मीटर में शो करेगा वोल्टेज वो माइनस में शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये अभी तो डिजिटल मीटर है, पहले का मीटर में कुछ गड़बड़ हो जाता था, अगर प्लस माइनस सही नहीं लगाओगे तो उसमें वोल्टेज ही बराबर नहीं दिखाएगा। तो अगर आप उसको चेक करोगे तो इस पर L11 2.95 वोल्ट। तो हॉट टेस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि आप सबसे पहले मोबाइल की ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद ये जो सिग्नल है वी रेज L11 जब ऑन करने के बाद ये ऑपरेट होगा, और ऑपरेट होने के कारण जब इसकी पावर ऐसी एक्टिव होगी, फिर इसकी सीपीयू एक्टिव होगी, तब ये यहाँ पर एक वोल्टेज मिलेगा। तो इसको ऑन करने के बाद आप इसकी यहाँ पे रजिस्टर पे वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजरमेंट वोल्टेज को ऑन करने के मोबाइल को ऑन करने के बाद जो वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है उसी को हॉट टेस्टिंग कहते हैं। लोग समझते हैं हॉट टेस्टिंग और ये जो कूल टेस्टिंग है बहुत बड़ा लंबा लिफाफा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिएगा तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे तरीके से अर्थमेटिक लेवल पे काम करना चाहते हैं, अर्थमेटिक को अच्छी तरीक़ा समझना चाहते हैं, और आप एक अच्छे चिप लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप अपनी कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।